हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहन और गणियों का जीके, जीएस और करंट अफेयर क्लास में स्वागत है। जी हाँ, हम लोग डिस्कस करेंगे आज इस क्लास में आपके करंट अफेयर संबंधित प्रश्नों को तथा जीके, जीएस संबंधित प्रश्नों को। एक बेहतरीन सुपर फास्ट आपका टेस्ट पेपर रहेगा जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के अपने सेशन को। और पहला प्रश्न आपके सामने है, करंट अफेयर से संबंधित आपका पहला प्रश्न है। जी हाँ, जोधपुर में है आयोजित पहली द्विपक्षीय वायु अभ्यास। जी हाँ, किस तरह का अभ्यास? वायु अभ्यास है, एक्सरसाइज जिसका नाम है डेजर्ट नाइट 21। जी हाँ, डेजर्ट नाइट 21 में भारतीय वायुसेना के साथ किस देश ने भाग लिया? जी हाँ, भारतीय वायुसेना के साथ में किस देश ने भाग लिया? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। ये आपको कॉपी में नोट डाउन क्या करना है। जी हाँ, ये वायु अभ्यास है, नाम क्या है? डेजर्ट नाइट 21 है। और भारत के साथ में किस देश ने साथ भाग लिया? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, करंट अफेयर संबंधित आपका टेस्ट है और जीके जीएस से भी संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, इसमें कौन से देश ने भाग लिया? आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, किसने भाग लिया? फ्रांस ने भाग लिया। ये जो आपका युद्ध अभ्यास हुआ था, वायु अभ्यास हुआ था, एयरफोर्स एक्सरसाइज हुई थी, ये कब हुई थी? जी हाँ, ये आपकी हुई थी 20 से, जी हाँ, 20 और 24 जनवरी 2021। जी हाँ, 20 और 24 जनवरी 2021 में ये एक्सरसाइज हुई थी। इनमें से कौन से फाइटर जेट ने भाग लिया? जी हाँ, इनमें राफेल फाइटर जेट ने भाग लिया। जी हाँ, राफेल फाइटर जेट ने भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 2020 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक थी। जी हाँ, भारत की रैंक क्या थी? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। ये जो रिपोर्ट आई थी, ये कब आई थी? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, भारत की रैंक बताना है सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। सभी स्टूडेंट आंसर दें। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक थी। जी हाँ, ये आपकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। जी हाँ, कब प्रकाशित हुई? जी हाँ, कॉपी में नोट डाउन करना, 20 जनवरी 2021। जी हाँ, 20 जनवरी 2021 में ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इसमें जो भारत का स्थान है, आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 86 नंबर पर। जी हाँ, 86 नंबर पर है। 86 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जबकि आपका पहले स्थान पर, जी हाँ, जबकि इस सूचकांक में न्यूजीलैंड, जी हाँ, कौन सा देश आपका? न्यूजीलैंड तथा डेनमार्क इस स्थान शीर्ष पर। जी हाँ, डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस राज्य में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानून में संशोधन किया है? जी हाँ, भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानून में संशोधन किया। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। सभी स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आपका कोई भी एग्जाम, करंट अफेयर तथा जीके जीएस संबंधित प्रश्न डिस्कस हैं। सभी स्टूडेंट लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए। बेहतरीन प्रश्न आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ये विधेयक अधिनियम पास किया गया था आपका जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस संगठन ने जनवरी 2021 में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए? जी हाँ, एक फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए। किस संगठन ने? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आंसर दें। आप लोग विकल्प को पढ़िए और आंसर दें। कॉपी में नोट डाउन करना है। अगर किसी को कोई पॉइंट नहीं आता तो बेहतरीन प्रश्न, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, जिसको आईईए भी बोलते हैं। जी, आईईए भी बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। यह संगठन कब हुआ था? जी, जनवरी 2021 में यह संगठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस संगठन ने भारत में विश्व की पहली क्वांटस कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब स्थापित करने के लिए, जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ भागीदारी की? जी हाँ, किसने की? किस संगठन ने की? सभी स्टूडेंट को आंसर देना। जी हाँ, क्वांटस कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब स्थापित करने के लिए किस संगठन ने भागीदारी की? आईटी मंत्रालय से, प्रौद्योगिकी मंत्रालय से। सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग आंसर दें। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, अमेजन वेब सर्विसेज ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में हाल ही में मानव विकास सूचकांक 2020 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों में से
कौन सा कथन सत्य? जी हाँ, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। यूएनडीपी, कौन सा कथन सत्य है? सभी को आंसर देना है। आपके स्टेटमेंट इस तरह हैं। सूचकांक में, जी हाँ, सूचकांक में मानव विकास सूचकांक है। जी हाँ, किस कौन से सूचकांक की बात हो रही? मानव विकास सूचकांक। इस सूचकांक में कौन सी बातों को वर्णन किया है या कौन सी बात सही है? इस सूचकांक में 189 देशों में भारत का 131वें नंबर पर स्थान रहा। सेकंड आपका है, भारत ने 2012 और 2017 के बीच अपनी जीडीपी का 8% शिक्षा पर खर्च किया था। थर्ड आपका, भारत में साक्षरता दर 74% है। कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों स्टेटमेंट आपके सही। जी हाँ, सूचकांक में भारत का स्थान 131 नंबर पर है। जीडीपी का शिक्षा पर खर्च किया 8%, साक्षरता है 74%। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कॉपी में नोट डाउन करना। जी हाँ, मानव विकास सूचकांक और ये सारी तीनों चीज़ें नोट डाउन करनी। एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। रिपोर्ट इस तरह से नोट्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। भारत में नए संसद की आधारशिला किस तिथि को रखी गई थी? जी हाँ, नए संसद सबको मालूम है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। आधारशिला किस तिथि को रखी गई थी? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। सभी स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आपका कोई भी एग्जाम हो। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके आधारशिला रखी गई आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 10 दिसंबर 2020। जी हाँ, कब रखी गई? 10 दिसंबर 2020 को रखी गई। इसको जो भवन निर्माण में जो लागत का खर्च आएगा, कितने रुपए आएगा? जी हाँ, 971 करोड़। जी हाँ, 971 करोड़ का लागत खर्च आएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। यूनेस्को के सहयोग से दिए जाने वाले वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। जी हाँ, वैश्विक, जी हाँ, ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। कौन से दिए गए विकल्प में कौन से व्यक्ति हैं जिनको सम्मानित किया गया है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। ये आंसर दें सभी स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका कोई भी एग्जाम हो। जी हाँ, आंसर देना सभी को। जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, रणजीत सिंह डिसाले। जी हाँ, रणजीत सिंह डिसाले को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये कौन से प्रदेश से बिलोंग करते हैं? जी हाँ, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। फॉर्मूला 1, जी हाँ, फॉर्मूला 1 कार रेस बहरीन ग्रांड प्रिक्स प्रीमियर होती है आपकी 2020 के विजेता हैं। जी हाँ, 2020 के विजेता कौन है? फॉर्मूला 1 रेस कार बहरीन प्रीमियर लीग 2020 के विजेता हैं। कौन है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, करंट अफेयर का प्रश्न है, फिर जीके जीएस संबंधित प्रश्न है। सभी तरह के प्रश्नों को डिस्कस किया गया है आज की क्लास में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। बिहार में, जी हाँ, बिहार में हाल ही में नए विधानमंडल का गठन किया गया। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना। आपका स्टेटमेंट है, बिहार में पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए। पहला स्टेटमेंट। सेकंड आपका, बिहार में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है। थर्ड आपका है, नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की गई है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों स्टेटमेंट आपके सही। जी हाँ, बिहार में पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। सेकंड आपका, बिहार में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है। और नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की गई। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जी हाँ, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न है। जो भाई बहन अगर फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर, क्योंकि आप देखते होंगे या जानते हैं या पढ़ते हैं तो यहाँ पर बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपकी सरकारी सीट पक्की करने की। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, त्रिपिटक आपका संबंधित है
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, बौद्धों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, त्रिपिटक की जो रचना है पाली भाषा में की गई। जी हाँ, इसकी जो त्रिपिटक की जो रचना है या लिखे जो ग्रंथ है त्रिपिटक पाली भाषा में ये रचना है, पाली भाषा। और इसमें त्रिपिटक में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसके बारे में भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जी हाँ, त्रिपिटक में आपकी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आपका आता है शुद्ध पिटक। जी हाँ, क्या आता है? शुद्ध पिटक। कॉपी में नोट करना है क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ में तैयारी कराई जाती है। कॉन्सेप्ट के साथ में आपको एक सरकारी सीट पक्की करनी है। जी हाँ, शुद्ध पिटक में आपका धर्म संबंधी बातों की चर्चा है। जी हाँ, धर्म संबंधी बातों की चर्चा आपकी शुद्ध पिटक में। सेकंड पिटक की हम लोग बात कर रहे हैं। जी हाँ, सेकंड पिटक आपका कौन सा है? जी हाँ, सेकंड पिटक आपका है अभिधम पिटक। जी हाँ, कौन सा है? कॉपी में नोट डाउन करना है, अभिधम पिटक। कॉपी में नोट डाउन कर लें सभी स्टूडेंट, अभिधम पिटक। इसमें किस चीज़ की डिस्कस किया? जी हाँ, इसमें दार्शनिक विचारों, जी हाँ, दार्शनिक विचारों को डिस्कस किया गया है। दार्शनिक विचारों अभिधम पिटक में। थर्ड आपका है, जी हाँ, थर्ड आपका है विनय पिटक। जी हाँ, कौन सा है? विनय पिटक। थर्ड आपका है विनय पिटक। इसमें नीति संबंधी बातों का उल्लेख है। जी हाँ, नीति संबंधी बातों का उल्लेख है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कॉन्सेप्ट के साथ में आपको तैयारी करनी है और एक सरकारी सीट पक्की करनी है। जी हाँ, पाल वंश का पहला शासक कौन था? जी हाँ, पाल वंश का पहला शासक कौन था? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, पाल वंश का आपका पहला शासक या संस्थापक आपका गोपाल था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गोपाल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? जी हाँ, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। तुगलक वंश का संस्थापक, सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, इस गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद, जी हाँ, तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। कॉपी में नोट डाउन करना। जी हाँ, तुगलकाबाद पूछ लिया जाता है। तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? जी हाँ, सुल्तान इब्राहिम लोदी ने पराजित किया था। सभी स्टूडेंट आंसर दें। बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। सभी स्टूडेंट आंसर दें। किस वर्ष बाबर ने लोदी को पराजित किया? सभी स्टूडेंट को आंसर देना। बेहतरीन प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ? आंसर दें सभी स्टूडेंट। पानीपत के प्रथम युद्ध। जी हाँ, पानीपत का प्रथम युद्ध आपको हुआ 1526 में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पंचमहल किस में स्थित है? जी हाँ, पंचमहल किस में स्थित है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। पंचमहल की बात हो रही है, कहाँ पर स्थित है, किस में स्थित है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। पंचमहल, जी हाँ, पंचमहल आपका स्थित है फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की बात करें, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? जी हाँ, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया अकबर ने। जी हाँ, कॉपी में नोट डाउन करना है, अकबर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? जी हाँ, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, वास्को डी गामा। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वास्को डी गामा कालीकट में उतरा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 1498 में। जी हाँ, कब उतरा? 1498 में उतरा। समुद्री मार्ग से आया था। उत्तमाशा अंधद्वीप पहुँचने वाला पहला यूरोपीय नाविक था। जी हाँ, पहला यूरोपीय नाविक था, उत्तमाशा अंतर्द्वीप से आया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? जी हाँ, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? सभी स्टूडेंट को आंसर देना। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? जी हाँ, किस वर्ष बने महात्मा गांधी? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें।
जी आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी महात्मा गांधी कांग्रेस का अधिवेशन बने आपके ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ 1924 में। जी हाँ 1924 में ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ बात हो रही लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सभी को आंसर देना है। जी हाँ सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोगों ने सुना होगा रेडक्लिफ रेखा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। श्री रेडक्लिफ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्गत हुआ? जी हाँ कहाँ से उद्गत हुआ है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। सत्यमेव जयते आंसर दें सभी स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आपका कोई भी एग्जाम उसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मुंडक उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? जी हाँ क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ आंसर दें सभी स्टूडेंट। भारत का जी हाँ 7वां स्थान आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं? जी हाँ उत्तराखंड में स्थित दर्रा नहीं है। आपका आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ सभी स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ सिपला दर्रा आपका उत्तराखंड में स्थित नहीं है। आपका कहाँ इस पर स्थित है? जी हाँ आपका ये हिमालय। जी हाँ हिमालय का एक प्रमुख पर्वतीय दर्रा है, यह हिमाचल प्रदेश। जी हाँ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती? जी हाँ कौन सी नदी बहती थार रेगिस्तान से होकर? सभी स्टूडेंट आंसर दें। सभी स्टूडेंट को आंसर देना। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लूनी नदी। जी हाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लूनी नदी यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी। जी हाँ अंतर्वाही नदी है। यह कहाँ से निकलती? जी हाँ यह नदी आपको निकलती अरावली की पहाड़ियों से। जी हाँ कहाँ से निकलती? एग्जाम में पूछा जाता है लूनी नदी के बारे में, ये कहाँ से निकलती इसके बारे में पूछा जाता है। जी हाँ ये आपको निकलती अरावली की पहाड़ियों से। अरावली पर्वत या अजमेर के निकट या पहाड़ी से निकलती है और कहाँ पे विलुप्त हो जाती है? जी हाँ ये आपकी विलुप्त हो जाती है कच्छ में। जी हाँ कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कच्छ में जाकर विलुप्त हो जाती है। अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य? जी हाँ टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य क्या है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है टेरा रोसा। सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लाल मिट्टी से। जी हाँ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। भारत दुनिया में डैश सबसे बड़ा फल उत्पादक? जी हाँ भारत दुनिया में फल उत्पादक के क्षेत्र में भारत का स्थान क्या है? सभी स्टूडेंट को आंसर दें। जी हाँ सभी स्टूडेंट आंसर दें। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दिया। इनमें वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किया गया है। एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो जल्दी से आंसर दें। करंट अफेयर तथा जीके जीएस संबंधित बेहतरीन क्लास है, लास्ट तक आप लोग जुड़े रहिए। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। अपने आप को आजमाइए। क्या आप किसी सरकारी सीट के लिए अपने आप को उपयुक्त मानते हैं कि क्या आप उसके लायक हैं? तैयारी कीजिए, आंसर दीजिए, तो आपको मालूम चल जाएगा कि आप उसके लायक हैं कि नहीं। फल उत्पादक क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ दूसरे स्थान पर। जी हाँ दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान की बात करते हैं तो पहले स्थान पर आपका है चीन है, चाइना जिसको बात करते हैं। थर्ड स्थान पर आपका यूएसए अमेरिका है और सेकंड पे आपका है भारत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। आगामी वे जातियाँ हैं जो रहती हैं? जी हाँ आगामी वे जातियाँ जो रहती हैं कहाँ पर रहती हैं? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो नागालैंड में रहती हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? जी हाँ ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको प्रारूप समिति बोलते हैं का चेयरमैन कौन था या कौन था? ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति का
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे इसके चेयरमैन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? जी हाँ, अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई? जी हाँ, क्या उम्र निर्धारित की गई? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। लोकसभा के लिए जो न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई वो आपकी की गई 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 30 वर्ष निर्धारित की गई आपकी राज्यसभा के लिए। जी हाँ, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि जो वोट करने का अधिकार है, वोट करने का अधिकार, उसमें आपकी उम्र पहले कितनी थी? जी हाँ, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके जो वोट करने का मताधिकार है 21 वर्ष से कम करके, जी हाँ 21 वर्ष से कम करके कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई है 61वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? जी हाँ, ये आपको हुआ 1989। जी हाँ, 1989। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है, कब तक रह सकता है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, सभी स्टूडेंट आंसर दें, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आप सभी कमेंट देखे जाते हैं, पढ़े जा रहे हैं, आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? जी हाँ, किस समिति के द्वारा किया गया था? 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आपको कोई भी एग्जाम उसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, बलवंत राय समिति, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? जी हाँ, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? सभी को आंसर देना है। अनुच्छेद के प्रावधान किसके द्वारा प्रारंभ किया भारत रत्न और पद्मश्री? सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 18। जी हाँ, किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसी फसल को सहायता देने के लिए राज्य सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा करती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा करती है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग आंसर दें। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? जी हाँ, गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। गैर योजना व्यय, सभी को आंसर देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ब्याज का भुगतान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या? जी हाँ, सबसे सही व्याख्या कौन सी है? दिए गए विकल्प के अनुसार। सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, रोजगार के अवसरों की कमी, सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। जी हाँ, सभी को आंसर देना है दिए गए विकल्प के अनुसार। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय गमन या माइग्रेशन क्या है? जी हाँ, क्या है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। अंतर्राष्ट्रीय गमन या माइग्रेशन क्या है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। राइट आंसर का जवाब दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, देशों के बीच में लोगों का संचलन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ, भूकंप के
को रिकॉर्ड करने के लिए सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया। जी हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया, किसने किया? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट डाउन कर लें, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न ये दोनों प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, एजी टांसले। जी हाँ, किसने किया? एजी टांसले। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आपका पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद करने के लिए जिम्मेदार है? जी हाँ, कौन सा ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नगर पालिका के कूड़े कचरे एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं, इस फर्नेस को क्या कहा जाता है? जी हाँ, इस फर्नेस को क्या कहा जाता है? सभी को आंसर देना है, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इनिसिनरेटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? जी हाँ, दूध की घनता या सांद्रता मापने के लिए कौन से उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आपका हो जाएगा लैक्टोमीटर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? जी हाँ, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सभी स्टूडेंट आंसर दें, सभी को आंसर देना। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, संचायक सेल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है। जी भार के अनुसार, जी हाँ, भार के अनुसार क्या है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार क्या है? सभी लोग आंसर दें। भार के अनुसार, जी हाँ, जल H2O होता है। जी हाँ, जल का भार H2O, जल हो जाएगा 2, 16, 1:8। जी हाँ, क्या हो जाएगा? 1:8। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1:8। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? जी हाँ, बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले सतह पर लेपित किया जाता है। सभी स्टूडेंट को आंसर देना। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जिसको बोलते हैं टेफ्लॉन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हमारे पेट में स्थित पाचक रस के रूप में मुख्य रूप से डैश होता है। जी हाँ, पाचक रस के रूप में मुख्य रूप से स्थित होता है। सभी स्टूडेंट आंसर दें, क्या चीज़ स्थित होता है? जी आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हाइड्रोक्लोरिकम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जी हाँ, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। मलेरिया से, जी हाँ, मलेरिया से आपकी प्लीहा, जिसको स्प्लिन बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, प्लीहा अंग प्रभावित होता है। जी हाँ, मलेरिया किसके द्वारा रोग फैलता है? जी हाँ, आपका फैलता है प्रोटोजोआ। जी हाँ, किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण यह रोग आपका फैलता है। और इसका वाहक कौन सा? इसका वाहक होता है मादा मच्छर। जी हाँ, मादा मच्छर एनाफिलीज जिसको बोलते हैं। जी हाँ, क्या बोलते हैं? एनाफिलीज, एनाफिलीज बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आपको बताना है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिससे दूसरा शब्द पहले शब्द से। सभी स्टूडेंट को आंसर देना। जी हाँ, तापमान आपका संबंधित थर्मोमीटर से, तो आर्द्रता आपका संबंधित किस किस प्रकार से होगा? दिए गए विकल्प के अनुसार। सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, आर्द्रता, सभी को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्रता आपका संबंधित हो जाएगा, तापमान मापा जाता है थर्मोमीटर से, आर्द्रता आपका नापा जाएगा हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ,
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए करंट अफेयर जीके जीएस से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी एग्जाम हो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी स्टूडेंट कॉपी में नोट्स बना के तैयारी करें, या जो भी पॉइंट हैं आपको कॉपी में लिखिए, जिससे रिवीजन के समय आपको आसानी हो जाएगी तथा आपका कोई भी प्रश्न दुविधा में या कन्फ्यूजन में एग्जाम में गलत नहीं हो पाएगा। और आपके एक जो सरकारी सीट जो पक्की करने की जो तैयारी चल रही है उसमें एक नया आयाम, एक नई तैयारी आपके साथ जुड़ेगी और एक नया कॉन्फिडेंस जुड़ेगा जब आप नोट्स बना के तैयारी करेंगे। और कहना चाहूँगा जो भाई बहन अगर फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस करने पर आप लाइव क्लास के साथ जुड़ सकेंगे, लाइव कन्वर्जेसन कर सकेंगे, जिसमें आप अपने डाउट्स प्लीज़ पूछ सकते हैं। और कहना चाहूँगा कि क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना ना भूलें। जी हाँ, शेयर करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।